गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन व्यवसाय प्रशासन ऑप्शनल पेपर नाइन्थ मार्केटिंग रिसर्च। पेपर का नाम है मार्केटिंग रिसर्च विपणन अनुसंधान। इसमें अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था विपणन अनुसंधान के उद्देश्य। आज अपन अध्ययन करेंगे विपणन अनुसंधान की आवश्यकता, महत्व या लाभ, नीड, इम्पोर्टेंस, एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। पॉइंट पेज पे अपन इसका अध्ययन करेंगे। विपणन अनुसंधान आधुनिक व्यावसायिक जगत एवं विपणन जगत का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। आज के युग में व्यावसायिक जगत में विपणन अनुसंधान एक बहुत ही पूरे विश्व में महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में तो इस कार्य पर बहुत बड़ी राशि खर्च की जाती है। विपणन अनुसंधान विपणन कार्यों की सभी कमियों, समस्याओं, दोषों को ज्ञात करने में सहायता करता है। विपणन अनुसंधान एक ऐसा टॉपिक है जो विपणन से संबंधित आने वाली विभिन्न समस्याओं, विपणन से संबंधित विभिन्न कमियों एवं विपणन के दोषों को ज्ञात करता है एवं उनको दूर करने का कार्य किया जाता है। अतः विपणन अनुसंधान की आवश्यकता एवं महत्व विपणन में ही नहीं अपितु संपूर्ण व्यवसाय के रूप में देखी जाती है। हम इसकी आवश्यकता एवं महत्व को कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें पहला बिंदु है उपभोक्ता की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं का ज्ञान होना। विपणन अनुसंधान की सफलता का प्रारंभिक बिंदु उपभोक्ता होता है। वैसे तो विपणन के क्षेत्र में जो बिंदु टारगेट लेकर चलते हैं वो उपभोक्ता को लेकर चलते हैं। इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को ज्ञात करना अर्थात उपभोक्ता की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को ज्ञात करना विपणन का प्राथमिक कार्य माना जाता है। विपणन अनुसंधान के अंतर्गत भी उपभोक्ता की इच्छाएं, आवश्यकता, पसंदगी एवं नापसंदगी, इन बातों का ज्ञान किया जाता है। विपणन अनुसंधान वह साधन है जिसके द्वारा उपभोक्ताओं के मन एवं मस्तिष्क का एक्सरे एवं उनकी जांच की जा सकती है और पता किया जा सकता है कि उपभोक्ता क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। तो पहला बिंदु उपभोक्ता की आवश्यकता एवं इच्छाओं का ज्ञान के रूप में स्पष्ट किया। दूसरा बिंदु अपन स्पष्ट करते हैं उपभोक्ता के व्यवहार का ज्ञान होना। विपणन अनुसंधान के अंतर्गत उपभोक्ता के व्यवहार को भली प्रकार जाना जा सकता है। इसके द्वारा उसकी प्रवृत्तियों, भावनाओं, क्रय प्रेरणाओं तथा मन के भीतर छिपी हुई बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तीसरा बिंदु है उपभोक्ता नियोजन एवं विकास। विपणन अनुसंधान संस्था के उत्पाद नियोजन एवं विकास में सहायक होता है। इससे उत्पादों के रंग, रूप, डिजाइन, किस्म, आकार, ब्रांड, लेबल, पैकेजिंग जैसी सभी कार्यों में सहायता मिलती है। अगला बिंदु है उत्पादों की जांच, विपणन। आधुनिक युग में अनेक उत्पादों का आविष्कार एवं विकास हो रहा है, किंतु कोई भी संस्था इन उत्पादों के व्यावसायिक आधार पर उत्पादन की जोखिम उठा नहीं सकती। यदि वे उत्पाद के जांच विपणन में खरे उतरते हैं तथा उनकी प्रति
ग्राहकों की प्रतिक्रिया सही रहती है तो उनका व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। इस संपूर्ण कार्य में विपणन अनुसंधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बिंदु के अंतर्गत अपन सारांश के रूप में यह बता सकते हैं कि नया उत्पाद मार्केट में अगर कोई लाया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क मानी जाती है। विपणन अनुसंधान के द्वारा ही यह संभव हो सकता है कि ग्राहकों की प्रतिक्रिया नए उत्पाद के प्रति क्या हो सकती है और उसी के आधार पर अपन आगे अपने उत्पाद का मार्केट में उतार सकते हैं। अगला बिंदु है मूल्य निर्धारण में सुविधा। विपणन अनुसंधान संस्था को अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण में भी सुविधा प्रदान करता है। विपणन अनुसंधान के द्वारा संस्था के उत्पादों के विद्यमान मूल्यों, बाजार की प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के मूल्यों, ग्राहकों को स्वीकार्य मूल्यों, उत्पाद मूल्यों पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया, इन 3-4 बातों का अध्ययन गहराई से किया जाता है तथा इस अध्ययन के बाद ही सही मूल्य निर्धारित एवं पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। अगला है प्रभावी वितरण व्यवस्था। विपणन अनुसंधान के द्वारा वितरण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है, यानी वस्तु उत्पादित होने के बाद उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो भी वितरण के माध्यम हैं उनमें कौन से माध्यम ज़्यादा सूटेबल रहते हैं जिससे समय पर उपभोक्ता को अपने उत्पाद की पहुंच हो सके। अगला है बाजार क्षेत्रों एवं कोटा का निर्धारण। विपणन कार्य की सफलता के लिए संपूर्ण बाजार क्षेत्रों को विभिन्न भागों में बांटना होता है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र का विक्रयकर्ता के लिए विक्रय कोटा अर्थात लक्ष्य का निर्धारित करना होता है। ऐसा करने के लिए अनेक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। विपणन अनुसंधान ऐसी सभी सूचनाएं प्रदान करके बाजार क्षेत्रों एवं कोटा निर्धारण में सहायता प्रदान करता है। अगला है विक्रय दल पर नियंत्रण। विपणन कार्य की सफलता में विक्रय दल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सेल्स फोर्स यानी वस्तु को विक्रय करने के लिए जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं उसको सेल्स फोर्स के नाम से जाना जाता है। इसकी सफलता के लिए विक्रय दल के कार्यों का समय समय पर नियंत्रण करना होता है और विपणन अनुसंधान से प्राप्त सूचना के आधार पर ही इन विक्रय दलों के कार्यों पर नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। विपणन लागतों का नियंत्रण। विपणन लागतें उत्पाद लागतों का बहुत महत्वपूर्ण या बड़ा हिस्सा होती है। इन लागतों पर नियंत्रण किए बिना संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाया नहीं जा सकता। उत्पाद की जो लागत होती है उसमें विपणन लागत का अहम स्थान होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए विपणन अनुसंधान के माध्यम से विपणन लागतों को भी कम किया जा सकता है ताकि प्रतिस्पर्धा के युग में प्रतिस्पर्धी उत्पाद के सामने अपना उत्पाद आसानी से मार्केट में टिक सके। प्रतिस्पर्धी संस्थाओं की लागतों से तुलना का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और जहां पर अपव्यय हो रहा है उस अपव्यय को रोका जा सकता है। अगला बिंदु है उपभोक्ताओं एवं जनता से संपर्क। विपणन अनुसंधान विपणनकर्ता का उपभोक्ताओं एवं जनता से संपर्क बनाए रखने में सहायक होता है। समय समय पर विपणनकर्ता अपने उत्पादों, उनके मूल्यों और उपभोक्ता की प्रतिक्रिया आदि का ज्ञान कर सकता है ताकि उपभोक्ता एवं जनता से बराबर संपर्क बना रहे। बाह्य वातावरण से संपर्क। अगला बिंदु बाह्य वातावरण से संपर्क। विपणन अनुसंधान संस्था को बाह्य वातावरण से संपर्क में बनाए रखता है। बाह्य वातावरण के जो प्रमुख घटक हैं जैसे राजकीय नीतियां एवं कानून, राजनीतिक स्थिति, तकनीकी विकास, सांस्कृतिक मूल्य, जलवायु, प्रति व्यक्ति आय, उपभोक्ताओं की व्यय प्रवृत्ति आदि प्रमुख बाह्य वातावरण के घटक होते हैं। विपणन अनुसंधान के अंतर्गत इन बाह्य घटकों
से बराबर संपर्क रखा जाता है ताकि संस्था तथा विपणनकर्ता को इन सब घटकों में होने वाले परिवर्तनों की समय समय पर जानकारी मिलती रहे। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता। आधुनिक युग भूमंडलीकरण का युग है, ग्लोबलाइजेशन का युग है। व्यवसाय स्थानीय सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अतः ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए विपणन अनुसंधान बहुत आवश्यक हो गया है। अपने देश के उपभोक्ता की इच्छा एवं आवश्यकता ही नहीं, बल्कि अपना उत्पाद विदेशों में भी जाता है, तो विदेशी उपभोक्ताओं की आवश्यकता, इच्छा एवं उनकी संतुष्टि आदि की जानकारी भी विपणन अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। प्रतिस्पर्धी उत्पाद जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्पाद की प्रतिस्पर्धा में है, उनकी भी जानकारी आसानी से विपणन अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। दूसरी ओर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैधानिक, आर्थिक परिस्थितियाँ आदि का भी अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त करने में भी विपणन अनुसंधान की आवश्यकता महसूस होती है। अगला बिंदु है विज्ञापन संस्थाओं के लिए महत्व या आवश्यकता। आजकल व्यावसायिक संस्थाएं अपना विज्ञापन कार्य विशेषज्ञ संस्थाओं को सौंप देती हैं। वे अपने विशेष ज्ञान एवं अनुभव से संस्था के लिए प्रभावकारी विज्ञापन अभियान का संचालन करती हैं। इन संस्थाओं के लिए विपणन अनुसंधान अति आवश्यक माना जाता है। इन संस्थाओं को निम्नलिखित प्रमुख कार्य में विपणन अनुसंधान सहायता करती है। यानी दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि जो विज्ञापन की संस्था है, उसके लिए भी विपणन अनुसंधान बहुत आवश्यक है, बहुत सहायता कर सकता है उन संस्थाओं को भी। और उसमें प्रमुख कार्य जो कुछ अपन अध्ययन करेंगे इसमें, कि इन कार्य के लिए विपणन अनुसंधान सहायक माना जाता है इन विज्ञापन संस्थाओं के लिए। पहला, विज्ञापन बजट निर्धारित करने में। दूसरा, विज्ञापन तैयार करने में। तीसरा, विज्ञापन का स्थान निर्धारित करने में। चौथा, विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन करने के लिए। पांचवा, संस्था की ख्याति एवं छवि का अध्ययन करने के लिए। अगला, विज्ञापन माध्यमों की प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन करने में। तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो एक विज्ञापन संस्था के द्वारा किए जाते हैं, उनमें भी विपणन अनुसंधान पूर्ण सहायता कर सकता है। अगला बिंदु है लास्ट, सरकार के लिए आवश्यकता एवं महत्व। विपणन अनुसंधान सरकार एवं सरकारी प्रशासन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सरकार के संचालन एवं राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों की सफलता में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है। संक्षेप में, विपणन अनुसंधान सरकार की दृष्टि से निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यानी सरकार के लिए भी विपणन अनुसंधान एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। और कुछ एक सरकार के द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य जिनकी अपन चर्चा करेंगे, उनमें भी विपणन अनुसंधान महत्वपूर्ण स्थान लेता है। पहला है सरकार के प्रशासनिक निर्णय लेने में विपणन अनुसंधान की आवश्यकता। दूसरा, अर्थव्यवस्था के नियोजन एवं नियंत्रण के लिए विपणन अनुसंधान की आवश्यकता। तीसरा है उत्पादन एवं मूल्यों में संतुलन बनाए रखने के लिए विपणन अनुसंधान की आवश्यकता। चौथा है मानव संसाधन विकास के लिए विपणन अनुसंधान की आवश्यकता। अगला है जन सामान्य के जीवन स्तर का विकास करने के लिए विपणन अनुसंधान की आवश्यकता। देश में कानून व्यवस्था पर नियंत्रण बनाने के लिए आवश्यकता। देश विदेश व्यापार बढ़ाने के लिए विपणन अनुसंधान की आवश्यकता। देश का समन्वित विकास करने के लिए विपणन अनुसंधान की आवश्यकता एवं महत्व। तो ये अपने 15 पॉइंट्स का अध्ययन किया
जो यह स्पष्ट करते हैं कि विपणन अनुसंधान कितना आवश्यक है, उसका कितना महत्व है। धन्यवाद।